तो आज इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का स्टडी करेंगे, जिसमें वर्ष 2018 से लेकर के 2019 तक के सभी शिफ्टों में दिए गए सारे प्रश्नों का संग्रह करके सेट वाइज बनाया गया है। आज का ये पहला सेट होगा। ऐसे करके सभी सेटों को क्रमागत तरीके से डिस्कस करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे 2018 के पहले शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से। इसका पहला क्वेश्चन होगा कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ। याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था सन 1880 ईस्वी में। याद रखेंगे, वाराणसी में कबीरदास का भी जन्म हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी कहानियाँ तथा उपन्यास लिखा करते थे, जिनमें इनकी पहली कहानी संग्रह का जो नाम था वो था सोजे वतन। याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी का पहला कहानी का जो संग्रह था उसका नाम था सोजे वतन। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो अगर उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो आप बताइएगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका स्थापना जो है 1887 में हुआ था और जिसके संस्थापक जो थे उसका नाम था विलियम इमर्सन। इसका क्या नाम था? विलियम इमर्सन। ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। याद रखेंगे, वर्ल्ड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय है। कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी के जो छोटे भाई थे भरत, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था तक्ष, और यही तक्ष राजा जो थे इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी और इन्हीं के नाम पर तक्षशिला विश्वविद्यालय नाम रखा गया है। ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जगह में है। ध्यान देंगे, ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वर्तमान के पाकिस्तान में है। ये देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्ट में AMU कहा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1916 में हुई थी और जिसके संस्थापक जो थे उसका नाम था सर सैयद अहमद खान। याद रखेंगे, सर सैयद अहमद खान। दूसरा है BHU माने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका जो स्थापना है वह 1920 में हुआ था। याद रखेंगे इसको, 1920 में। इसके जो BHU के संस्थापक जो है उनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय। 3M याद रखेंगे, MMM, पंडित मदन मोहन मालवीय, यही BHU के संस्थापक है। और इनके साथ में एक और हमारे देश के बाहर की महिला थी जिनका नाम था एनी बेसेंट। तो याद रखेंगे BHU के जो संस्थापक है उनका नाम है मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट, और BHU का स्थापना 1920 में हुआ था। आगे देख लेंगे, जो काशी विद्यापीठ है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये एक साल के बाद यानी कि 1921 में इसका स्थापना हुआ। इसमें स्वयं महात्मा गांधी ने इसका आधारशिला रखी थी और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था शिव प्रसाद गुप्ता। ठीक है। और इलाहाबाद तो सबसे पुराना है, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। तो क्रम से याद रखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1916 में, BHU 1920 में, काशी विद्यापीठ 1921 में और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय 1887 में। तीसरा प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज शहर है उसको पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है। एक और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, यूपी का एक शहर है जिसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, उसका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। तो याद रखेंगे, मुरादाबाद जो है इसको पीतल नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। इसी कन्नौज को एक और नाम से जाना जाता है इत्र नगरी या खुशबू का शहर। याद रखेंगे, कन्नौज को खुशबू का शहर कहा जाता है, इत्र नगरी। अगला क्वेश्चन है चौथा कि किस देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो ये हो जाएगा भूटान, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेंगे, जैसे एम्पायर सिटी किसको बोलते हैं, तो एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को बोलते हैं। लैंड ऑफ 1000 लेक्स यानी कि झीलों का शहर किसको बोलते हैं, तो आयरलैंड को बोलते हैं, झीलों का शहर। अगला क्वेश्चन है पांचवा कि 2017 में काजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इनका नाम याद रखेंगे, काजुओ इशिगुरो। ठीक है, ये 2017 का हालांकि करंट अफेयर्स है।
नोबेल पुरस्कार का बात आता है तो एक याद रखेंगे 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया था। और सबसे ज़रूरी चीज़, एक और सवाल पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कब नहीं दिया गया था, तो वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो ये सन याद रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार द्वितीय विश्व युद्ध के समय नहीं दिया गया था। छठा प्रश्न कहता है कि पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेरी रहमान। ठीक है, शेरी रहमान जो है पहली विपक्ष की महिला नेता है। सातवां प्रश्न कहता है कि सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो रूस की सहायता से बनाया गया है और यह हवा में भी मार्ग बदल सकता है, चलते फिरते किसी भी लक्ष्य को भेद सकता है। अगला प्रश्न है आठवां कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रांस बॉर्डर ट्रेन चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 ट्रांस बॉर्डर ट्रेन चलती है। एक का नाम है समझौता एक्सप्रेस और दूसरे का नाम है थार एक्सप्रेस। ठीक है। नौवां प्रश्न कहता है कि हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज एनालिटिका। वैश्विक डाटा चोरी का अपराध का आरोप लगाया गया था। अगला प्रश्न है 10वां कि 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों का बैठक दिसंबर 2017 में डैश में हुई थी। ये 2017 का करंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, जो त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक थी वो नई दिल्ली में आयोजित करी गई थी। 11वां प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ है जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो इस पर फोकस करेंगे। सहायक संधि प्रणाली के जनक लॉर्ड वेलेजली है, याद रखेंगे। सहायक संधि प्रणाली के जो जनक है वो लॉर्ड वेलेजली है। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के बाद एक और शिष्य थे उनका बंदा बहादुर, इन्हें जो है सिखों का नेतृत्व सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया था। तो सबसे पहले अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान का नाम रखा गया था। 14वां प्रश्न कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया था। तो ये जालियांवाला बाग है, सबको पता है। जालियांवाला बाग नरसंहार में इन्होंने क्या करा था, अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो त्याग दी थी। 15वां प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है। 16वां प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है 17वां, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान से लिया गया है। तो कानून बनाने का अगर बात करेगा तो ये जापान से लिया गया है। सबसे ज्यादा कानून बनाने का जो निर्धारण प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है। 18वां प्रश्न कहता है कि शिक्षा का अधिकार जो था RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार जो है 2009 में लागू हुआ था, राइट टू एजुकेशन। 7 अध्याय एवं 38 गो धारा लागू हुआ था। ठीक है, नई जो शिक्षा नीति 2009 था उसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं थी। 19वां प्रश्न कहता है कि महाराजा सवाई जय सिंह यानी कि जय सिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना करी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उज्जैन। ठीक है, याद रखेंगे महाराजा सवाई जय सिंह या फिर जय सिंह द्वितीय इन्होंने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित करी थी।
20वां प्रश्न कहता है कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध में दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो खसरा और रुबेला, याद रखेंगे, खसरा और रुबेला। 21वां प्रश्न कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? याद रखेंगे इलाहाबाद प्रयागराज की जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा है 11 की जनगणना के अनुसार। अगर बोलेगा सबसे कम आबादी किस शहर की है तो वो शहर का नाम है महोबा। 22वां प्रश्न है कि किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो ये हो जाएगा जूनागढ़। ठीक है, ये जो था रियासत, जूनागढ़ जो रियासत था, ये पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर दिया था, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के द्वारा भारत में इसको मिलना पड़ा। 23वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका जो ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार, है ना, तो इसमें उत्तर प्रदेश नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा यूपी। ठीक है, कर्क रेखा जो है यूपी से होकर नहीं गुजरती है। 24वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, याद रखेंगे, तमिलनाडु में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। 25वां प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, ये जो है संघ शक्ति के अध्यक्ष थे, संघ शक्ति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न कि प्राचीन गणित पुस्तिका गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 26 का याद करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा महावीर आचार्य। ठीक है, महावीराचार्य, इनके द्वारा जो है गणित सार संग्रह लिखा गया है। 27वां प्रश्न है कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक लेसनिंग इंडिया लिखी है जो यह बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? ये जो लिखे थे इनका नाम है वीरप्पा मोइली। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है अनिलेसिंग इंडिया, अनिलेसिंग इंडिया। 28वां प्रश्न कहता है कि 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार से डैश के बीच पहली हमसफर ट्रेन की शुरुआत करी थी। तो आनंद विहार से गोरखपुर के लिए जो है पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन शुरू करी गई थी। ठीक है, 2016 में। 29वां प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, सलीम चिश्ती का जो दरगाह है यूपी के फतेहपुर सिकरी में अवस्थित है। 30वां प्रश्न कहता है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। ठीक है, ये हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को माना जाता है। 31वां प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो क्या है? तो पलाश, सबको याद है, उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प जो है पलाश है। 32वां प्रश्न कहता है कि मनुष्य के पीत का उत्पादन किस अंग से होता है? तो पीत का उत्पादन पित्ताशय से होगा। अगला है 33वां कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1993 में। मानवाधिकार आयोग जो है 1993 में स्थापित करी गई थी। अगला प्रश्न 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा दाद। जितने भी दाद, खाज, खुजली है सब फंगस यानी कि फंगल इन्फेक्शन होते हैं। 35वां प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत के उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करा था उस समय। शुगर का खेती, ये शुगर कैन यानी कि ईख का खेती सबसे ज्यादा हुआ था। अगला प्रश्न है 36वां, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश के द्वारा हाथ से लिखा गया है? तो ये मैक्सिमम लोग बी आर अम्बेडकर मानेंगे, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा। याद रखेंगे
मूल दस्तावेज को हाथ से लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। याद रखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा हुआ था। 37वां प्रश्न कहता है कि विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। ठीक है, याद रखेंगे B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। 38वां प्रश्न कहता है कि हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ये महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म है और महानायक अमिताभ बच्चन का भी जन्म यही हुआ था, इलाहाबाद में। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आने वाले सभी वीडियोज़ में जो 2018 से लेकर के 2019 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है या फिर रीजनिंग है, सबको एक एक करके बारी बारी करके जो है इसका वीडियो बना के इसमें हम अपलोड कर देंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।